हे वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी के साथ आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को देके। आई होप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं एंड यही मैं होप करती हूँ कि सबके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। सो अब विदाउट वेस्टिंग माई टाइम मैं बताना चाहूँगी कि मैं आज क्या टॉपिक के साथ आई हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि क्या टॉपिक है। ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। यस, देखिए सीए स्टूडेंट्स को ना ऐसा होना चाहिए कि आप ये नहीं सोचे कि आप रिजल्ट का वेट करेंगे फिर देखा जाएगा कि हाँ क्या होता नहीं होता है, तब सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए हमें बहुत क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और एकदम लेजी तो होना ही नहीं है जब आप सीए प्रोफेशन को चुन लेते हैं। सो मैं आपको कंटेंट्स बता दूं कि आज के वीडियो में कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हूँ, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाली हूँ, एग्जाम मोड, सब्जेक्ट्स, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट एंड एजम्पशन। एजम्पशन जो है आपको दिख रहा होगा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे न्यू टॉपिक पॉइंट आ जाता है हमारे सीए इंटरमीडिएट लेवल में। फाउंडेशन तक के लेवल में जो बच्चे फाउंडेशन अभी तक दे के आए हैं तो उन्होंने ये एजम्पशन वर्ड नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यू चीज आ जाती है हमारे इंटरमीडिएट लेवल में। सो देखिए, मैं जितने भी चीजें कलेक्ट करके यहाँ पे लाई हूँ वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा न्यू था। तो इफ कुछ भी चीजें ऐसी हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मेरे से छूट जाती हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक जस्ट फाउंडेशन लेवल अपना एग्जाम दे के आई हूँ तो मुझे भी उतनी ज्यादा आइडिया नहीं है। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ आइडिया जो मेरे पास है मैं आप तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। सो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इंटरमीडिएट लेवल में क्या होता है कि दो लेवल होता है, दो रूट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो सबसे पहले इनडायरेक्ट रूट की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे सीए इंटर लेवल में आ सकते हैं जो अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, वही इस एग्जाम सीए इंटर लेवल में अपीयर हो सकते हैं। दूसरी बात की मैं अगर रूट की बात करूं तो डायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट्स में कौन कौन आते हैं? ग्रेजुएट्स आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, या सीएस सीएमए के जो एस्पिरेंट्स हैं जो अपना इंटरमीडिएट लेवल पास कर चुके हैं वो आते हैं। वो एंट्री कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट में, बट उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें अपना फाइनल एग्जाम में अपियर होना पड़ता है, पास होना पड़ता है। एग्रीगेट्स में अगर नॉन कॉमर्स से हैं, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो 60% उन्हें एग्रीगेट्स लाना पड़ता है। इफ कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उन्हें 55% एग्रीगेट से पास होना पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम्स में। उसके बाद क्या होता है कि अगर सीएस या सीएमए के स्टूडेंट अपीयर करना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट में तो उन्हें अपना इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम है वो पास अगर कर लिया है तो वो भी एलिजिबल है अपना सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देने के लिए या उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर देखिए वो डायरेक्ट रूट से आते हैं तो सबसे पहले उनको 4 वीक का ICITSS मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक तरह का एक प्रोग्राम होता है टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कुछ प्रोग्राम होता है। तो ये 4 वीक का उन्हें करना पड़ता है। उसके बाद ही वो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा के एनरोल हो सकते हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। जैसे हम फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं सेम वैसे ही रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है। आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉग इन टू आईसीआई लॉग इन करना है। उसके बाद क्लिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सीए फाउंडेशन है या आपका डायरेक्ट एंट्री रूट है वो आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, अपने डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा, देन पेमेंट करना पड़ता है। सो जैसे हम फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं सेम वैसे हमें यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट कुछ डिफरेंस होती है जो वहां पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हमें जाके पता चलता है। मैंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं ज्यादा इस पे डिटेल्स मैं भी नहीं दे सकती हूँ। यस, बट मैं जब रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी अपना
तो उस टाइम मैं ज़रूर एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है 7 दिन, इसमें टाइम लगता है। मे बी अगर कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाए तो 7 दिन से ज़्यादा भी लगे। सो अब मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करना चाहूँगी, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है, अगर वो दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन एक साथ करते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए, तो यस, इसमें सीए इंटरमीडिएट में मैं आपको बात बता दूं क्या होता है कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। आप चाहिए तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का दोनों साथ में रजिस्ट्रेशन करिए और एग्जाम भी साथ में दीजिए, या तो सिंगल ग्रुप का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, सिंगल ग्रुप के लिए आप एग्जाम दीजिए। अगर दोनों ग्रुप के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको टोटल 18,000 पड़ेगा। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए करते हैं तो देन आपको पे करना पड़ेगा 13,000 पर ग्रुप के लिए। अब्रॉड के स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको बोथ ग्रुप के लिए $1,000 पे करना पड़ेगा। सिंगल ग्रुप के लिए करते हैं तो $600 पर ग्रुप पड़ेगा। सो ये पूरा रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में एग्जाम फी की अगर बात करूं तो बोथ ग्रुप के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 2700 बोथ ग्रुप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और सिंगल ग्रुप के लिए 1500 पर ग्रुप पड़ेगा। अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, बोथ ग्रुप के लिए यू हैव टू पे $500 एंड सिंगल ग्रुप के लिए यू हैव टू पे $325। सो ये सिंगल ग्रुप एंड डबल ग्रुप, आई मीन बोथ ग्रुप के बारे में आपको, अगर फी के स्ट्रक्चर के बारे में आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी हो या एग्जाम फी हो, आपको एक चीज मैं आप बता दूं कि अगर आप बोथ ग्रुप के लिए करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। इन फाइनेंशियल टर्म्स अगर मैं बताऊं तो वो ज्यादा आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये आप पे डिपेंड करता है आप सिंगल ग्रुप के लिए कर रहे हैं या डबल ग्रुप के लिए कर रहे हैं। सो मैं इसमें अपना पर्सनल सजेशन बिल्कुल नहीं देना चाहूंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो या सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए, मैंने जैसे बताया था कि 2 ग्रुप में बढ़ जाता है पूरा इंटरमीडिएट लेवल हमारा। तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप टोटल ही हमारे 8 पेपर होते हैं, उसमें भी कुछ सब सेक्शंस होते हैं। तो ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे टोटल 4 पेपर है, एंड ग्रुप 2 में भी हमारे टोटल 4 पेपर है। सो 100 पेपर का ये एग्जाम्स होता है। तो ग्रुप 1 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, अकाउंटिंग, पूरे 100 मार्क्स का ये पूरा प्रैक्टिकल है। सेकंड में है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कंपनी लॉ इसमें 60 मार्क्स का होता है, एंड अदर लॉ इसमें 40 मार्क्स का होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पूरा हमारा 100 मार्क्स, ये भी प्रैक्टिकल पेपर है हमारा पूरा। टैक्सेशन में क्या होता है, इनकम टैक्स होता है 60 मार्क्स का, एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है 40 मार्क्स का। देखिए, इन सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी तक इन्हें कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने अच्छे से गो थ्रू नहीं किया है, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। यस, जो मुझे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिला बस मैंने हूबहू वही उतार दिया है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो एडवांस अकाउंटिंग होता है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर आई मीन पेपर होता है ये 100 मार्क्स का। 6 होता है ऑडिटिंग एश्योरेंस 100 मार्क्स का, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें सेक्शन 1 हो जाता है हमारा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम 50 मार्क्स का, एंड सेक्शन बी हो जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सॉरी यहाँ पे टी छूट गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका 8 पेपर हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, सेक्शन 1 है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का, एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स का। सो आप टोटल इसमें आप देख सकते हैं कि आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कैसे 4 पेपर बटे हुए हैं। देखिए, मैंने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में एक चीज छोड़ दिया है, मैं आपको यहीं पे वो डिस्कस करके मैं बता देती हूँ। क्या होता है कि अगर आप सिंगल ग्रुप का मार्क्स एग्जाम देते हो तो सेम जैसे फाउंडेशन में होता था, हमें एग्रीगेट 200 लाना पड़ता है, एंड पर सब्जेक्ट हमें 40% लाना पड़ता है। इफ आप दोनों ग्रुप का आप साथ में देते हैं
तो किसी एक ग्रुप के एक पर्टिकुलर पेपर में अगर आपको 40 से कम भी आ रहा है बट आपका एग्रीगेट में 400 आ रहा है, सपोज कि आपका सेकेंड ग्रुप में 180 मार्क्स है। यस, मैं बात कर रही थी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में। देखिए, अगर सपोज आपको ग्रुप 1 में आपको 220 मार्क्स आते हैं एग्रीगेट एंड ग्रुप 2 में आपको 180 एग्रीगेट आते हैं, सपोज आपका टोटल जब आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो टोटल आपका 400 एग्रीगेट हो गया, देन उस केस में क्या होगा, आपका ये एज्यूम हो जाएगा कि ग्रुप 1 का आपको जो एग्रीगेट है 200 एंड ग्रुप 2 के लिए आपको जो एग्रीगेट है 200 टोटल, क्योंकि आपके 400 मार्क्स है तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप ग्रुप 1 में कितना लाए ग्रुप 2 में, क्योंकि वो दोनों आप साथ में दे रहे हैं इसीलिए। तो उस टाइम ये जो आपका दोनों ग्रुप एक साथ देने का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि आप एग्रीगेट में पास हो जाओगे एंड आपका दोनों ग्रुप निकल जाएगा। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है दोनों ग्रुप एक साथ देने का। उसके बाद एग्जाम डेट्स की मैं बात करूँ तो सिंपल जैसे फाउंडेशन लेवल पे हमारा होता है कि साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं ICAI, तो सेम इसमें भी होता है एग्जाम, एक मई होता है, एक मई में होता है और एक नवंबर में होता है। जैसे फाउंडेशन लेवल पे हम देखते हैं कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक मई एंड एक नवंबर, जो इस बार दिसंबर में हुआ था। सिंपल इसमें भी इंटरमीडिएट लेवल में भी सेम साल में 2 बार ही एग्जाम होता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसने अभी दिसंबर अटेम्प्ट दिया है, फाउंडेशन वाले जिन्होंने अभी दिसंबर अटेम्प्ट दिया है, वो CA इंटरमीडिएट का एग्जाम मई में नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें कम से कम 9 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स 9 मंथ का स्टडी उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद दैट मीन्स हम नवंबर अटेम्प्ट अब दे सकते हैं। जिन्होंने अभी दिसंबर में एग्जाम दिया CA फाउंडेशन का, वो अब नवंबर में अपना एग्जाम इंटरमीडिएट के लिए दे सकते हैं। रिजल्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो जो मई में देते हैं उनको अगस्त तक उनको रिजल्ट उन्हें मिल जाता है, एंड जो नवंबर या दिसंबर में वट एवर द डेट, जो भी डेट होगा, जिस टाइम भी ICAI एग्जाम कंडक्ट कर ले तो हमें अपना रिजल्ट फरवरी में मिल जाएगा। मीन्स 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में। एजम्पशन, यस, मैंने जो बताया था कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजम्पशन वर्ड को लेके। तो एजम्पशन में क्या होता है, देखिए, द सब्जेक्ट इन विच अ स्टूडेंट स्कोर्स 60% or more marks will get exempt for the next 3 attempts. Yes, सपोज आपके जो ग्रुप 1 में आपने एग्जाम दिया एंड आपके सब में एग्रीगेट में आप फेल हो गया एंड आपको फिर से वो ग्रुप का एग्जाम देना पड़ेगा। 4 पेपर था, उसमें से एक पेपर में आपने बहुत अच्छा किया, आपने 60% से ज्यादा लाया। तो अब नेक्स्ट में जो आप 3 अपने पेपर के लिए एग्जाम देने वाले हैं जिसमें एग्रीगेट में 40% से कम आया, कोई पर्सनली नहीं लेना, बस मैं ये बता रही हूँ कि अब इफ आपके उस नेक्स्ट 3 पेपर में जिसमें 40% से कम आपको मार्क्स आए तो वो 3 पेपर का एग्जाम ही आपको बस देना पड़ेगा। वो जो आपका पहला पेपर या जिस पेपर में भी आपने 60% से ज्यादा स्कोर किया उसका एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये एजम किया जाता है, एजम्पशन लिया जाता है ICAI की तरफ से कि आप उस जो पेपर पर्टिकुलर पेपर में आप 60% से ज्यादा लाए हो, दैट मीन्स आपको उस पेपर के बारे में नॉलेज है। तो फिर वो जो पेपर है जिसमें 60% से ज्यादा आया, वो उसमें आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। रेस्ट जो पेपर आपके खराब गए हैं या 40% से कम आए हैं उसका ही आपको एग्जाम बस देना पड़ेगा। और ये कब तक हो सकता है, कैंडिडेट ये 3 बार दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट तक वो एजम्पशन रहेगा। उसके बाद आपको फिर चारों के 4 पेपर के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो एजम्पशन में यही होता है। आई होप आपने मेरे साथ जितने भी चीजें देखी मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, कंटेंट्स में ले जाती हूँ। यस, मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जिसमें मैंने कहा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूट के बारे में, मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है। सेम जैसे हम CA फाउंडेशन के लिए करते हैं वैसे ही आपको जाके ICAI के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और जल्द ही जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी उस टाइम मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी CA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। फी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात की, मैंने रजिस्ट्रेशन फी बताया आपको, मैंने आपको
एग्जाम फी बताया इंडियन अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसके बाद अगर मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैंने ये पर्सनली एज्यूम किया कि अगर मैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का दोनों रजिस्ट्रेशन साथ में करवाती हूँ तो वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और आप एफर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों एग्जाम एक साथ दे सकते हो तो आप आराम से, बेशक आप दोनों ग्रुप के लिए एक साथ ही रजिस्ट्रेशन करवा लो। एग्जाम मोड कैसे होता है, ऑफलाइन ही एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर एग्जाम होता है। और एग्जाम साल में 2 बार, जैसे सीए फाउंडेशन के लिए हम मई एंड नवंबर में एग्जाम देते हैं, सेम इसमें इंटरमीडिएट में भी हमें देना है। बट 9 महीने तक का हमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स कि हमें 9 महीने तक कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इस पर अगर सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट दिया है तो अब मैं मई अटेम्प्ट अपियर नहीं हो सकती इंटरमीडिएट के लिए, मुझे नवंबर अटेम्प्ट का वेट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स पर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ उसमें कुछ सब सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि सेकंड पेपर जो है ग्रुप 2 का, उसमें अदर लॉ एंड एक अदर लॉ एंड समथिंग कुछ बटा हुआ है, कंपनी लॉ एंड अदर लॉ करके। तो वैसे पेपर अंदर में बटे हुए होंगे। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में टोटल 8 पेपर आपके हैं, सब 100 मार्क्स के हैं। रिजल्ट डेट क्या होता है, 2.5 महीने कम से कम टाइम लगता है। अगर मई में आपने एग्जाम दिया है तो अगस्त तक में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। इफ आपने नवंबर या दिसंबर में दिया है तो फरवरी तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। एजम्पशन में बताया कि किसी सब्जेक्ट में आप पर्टिकुलर ग्रुप 1 में अगर एग्जाम दिया है, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको किसी पेपर में 60% से ज्यादा आ जाएगा तो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में आपको उस पेपर को नहीं देना पड़ेगा, बाकी 3 पेपर का ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये 3 अटेम्प्ट तक ही अवेलेबल है। बस ये पूरा समरी था। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ मेरे से छूट गया होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।